नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजू शुक्ला और आप देख रहे हैं जीवन का राज। आज का यह एपिसोड उन सभी लोगों के लिए है जो जिंदगी के शोर में कहीं खो गए हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि प्रेम अंधा क्यों होता है, क्योंकि हमारी माँ ने हमें बिना देखे ही हमसे प्यार करना शुरू कर दिया था। जब हम उनकी कोख में थे तब से वह हमारे लिए दुआएं मांग रही थी। यही तो निस्वार्थ प्रेम है जो इस दुनिया की नींव है। आज हम इसी सत्य की परतों को खोलेंगे और उन कहानियों के जरिए जीवन को समझेंगे जो आपके जीवन का अंदाज बदल देंगी। रिश्ते की शुरुआत घर से होती है। दो भाइयों की कहानी सुनिए जिनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। पिता ने मरते समय दोनों को बराबर खेत दिए थे। उन दोनों में बचपन से जो प्यार था वही बड़े होने पर भी बना रहा। बड़े भाई की शादी हुई तो छोटा भाई अपनी भाभी को मां सम्मान मानने लगा। एक बार फसल बहुत अच्छी हुई, अनाज के ढेर लग गए। रात के सन्नाटे में छोटे भाई ने सोचा, भैया की तो गृहस्थी है, बच्चे होंगे, मैं अकेले इतने अनाज का क्या करूँगा। उसने चुपके से अपने हिस्से की 10 बोरी अनाज भैया के ढेर में डाल दिए। थोड़ी देर बाद बड़े भाई ने भी यही सोचा। छोटा भी जवान है, उसने अपनी नई दुनिया बसानी है, उसे इसकी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसने भी 10 बोरी अनाज छोटे के ढेर में डाल दिया। अगली सुबह जब दोनों ने अनाज देखा तो वह उतना ही था। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और समझ गए कि कल रात क्या हुआ था। वे गले लगाकर रोने लगे। दोस्तों, जहाँ त्याग है वहीं शांति है। आज हम जमीन के टुकड़े के लिए लड़ते हैं, पर क्या हम उन बोरियों के पीछे छिपे भाव की कीमत समझते हैं? लेकिन आज का समाज अपनी जड़ों को भूल रहा है। एक घटना याद आती है, कोविड के दौर की। एक व्यक्ति अस्पताल के एक बहुत ही तंग आइसोलेशन रूम में 20 दिनों तक अकेले रहा। वह हर पल तड़पता था कि कब घर जाए। जब वह घर पहुंचा तो पत्नी बच्चों से मिले बिना सीधा घर के उस अंधेरे कोने वाले कमरे में गया जहां उसकी माँ 5 सालों से अकेले रह रही थी। वह माँ के चरणों में गिर गया और बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं 20 दिन अकेले रहा और मुझे मौत का एहसास होने लगा। आप तो 5 सालों से यहाँ अकेलेपन में रह रहे हो। मुझे आज समझ आया कि आइसोलेशन की सज़ा क्या होती है। दोस्तों, माँ वो बैंक है जहाँ हर दुख जमा होता है, और पिता वो क्रेडिट कार्ड है जो बैलेंस ख़त्म होने पर भी आपके सपनों का भुगतान करते हैं। माँ बाप को कभी अपनी ज़िंदगी से अलग मत करना। इंसानी स्वभाव की सबसे बड़ा अजीब है। एक मकान में 2 भाई रहते थे, पर शादी के बाद मनमुटाव की दीवार खड़ी हो गई। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। एक दिन चंदा मांगने आए लड़कों से बड़े भाई ने कहा, अरे लड़कों, वापस जाओ, मैंने चंदा दे दिया है, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, यह एक ही घर है। ऊपर खड़े छोटे भाई के कानों में ये शब्द गूंजने लगे, यह एक ही घर है। उसे एहसास हुआ कि उसने भले ही मन में दीवार बना ली हो, पर बड़े भाई के लिए घर आज भी एक ही है। उस दिन के बाद वह मकान सच में एक घर बन गया। याद रखिए, आलीशान मकान भी प्यार के बिना खंडहर के समान है। बहुत से लोग जिंदगी में शॉर्टकट ढूंढते हैं। उनके लिए एक कहानी सुनाता हूँ।
एक आलसी आदमी काम पर नहीं जाता था। पत्नी की धमकी पर वह बाहर निकला, पर उसे कोई काम नहीं मिला। उसने एक मरा हुआ सांप देखा, उसे लाठी पर टांग कर घर ले गया ताकि पत्नी को लगे कि उसने कुछ किया है। पत्नी ने उसे छत पर फेंक दिया। कुदरत का खेल देखिए, एक चील ने वह सांप उठाया और बदले में हीरे का हार वहां गिरा दिया। उस आदमी को एहसास हुआ कि अगर झूठी मेहनत का फल इतना बड़ा हो सकता है, तो सच्ची मेहनत क्या चमत्कार कर सकती है। उसने आलस त्यागा और एक सफल इंसान बना। याद रखिए, हार्ड वर्क ही सफलता की सीढ़ी है। अंत में एक गरीब लड़का जो घर घर सामान बेचता था, उसने एक घर में पानी मांगा। उस घर की लड़की ने उसे एक गिलास दूध पिलाया। सालों बाद वही लड़की बूढ़ी और बीमार होकर वही लड़के के पास अस्पताल में पहुंची। डॉक्टर ने उसे पहचान लिया और उसकी जान बचाई। जब बिल की बारी आई तो उस पर लिखा था, पेड इन फुल विद ए ग्लास ऑफ मिल्क, यानी एक गिलास दूध से इस बिल का भुगतान हो चुका है। दोस्तों, आप जो बोएंगे वही काटेंगे, यही कर्मा है। जब कुछ समझ ना आए तो शांत हो जाइए, अपनों का साथ थामिए और मेहनत कीजिए। वक्त हर किसी का आता है। सब्सक्राइब करें जीवन का राज। मैं हूँ राजू शुक्ला। आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।